जिन भी दोस्तों को 1-1.5 साल हो गया है मार्केट के अंदर काम करते हुए, उनको शायद याद होगा सेकेंड वेव के टाइम पर लगभग सारे सेक्टर्स स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा फॉल आया था। लेकिन स्टील सेक्टर एक ऐसा इकलौता सेक्टर था जिसने अपनी चाल की शुरुआत सेकेंड वेव के टाइम पर करी थी और मात्र 2-3 महीने के अंदर ही मैक्सिमम स्टील स्टॉक्स के अंदर 70 से 80% की चाल आ गई थी। 6-8 महीने से स्टील सेक्टर करेक्शन कर रहा है, उसमें कोई बड़े रिटर्न नहीं बने हैं और अब जाके स्टील स्टॉक से सिम्टम्स दे रहे हैं कि उनकी करेक्शन ख़त्म होने वाली है। और दोस्तों, स्टील स्टॉक्स के अंदर वैसे ही रिटर्न बन सकते हैं जैसे सेकेंड वेव के टाइम पर बने थे या फिर उससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे और डिस्कस करेंगे किन स्टॉक को हम ले सकते हैं, किन स्टॉक्स को कुछ समय के लिए अवॉइड करना है, हमें बाई किस प्राइस के ऊपर करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। JSW स्टील सेक्टर के अंदर मेरे फेवरेट स्टॉकों में से एक है। इसका चार्ट भी बेहतरीन बना हुआ है और इसकी करेक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अगर ये ज़्यादा चाहेगा तो एक बार इन लोज तक आ जाएगा 612 रुपये की प्राइस तक और हमें 705 रुपये के ऊपर पता चलेगा कि इसकी करेक्शन खत्म हो गई है। इस स्टॉक को आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको दोनों ही सौदों में लगाना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 651 रुपये के नीचे जैसे ही क्लोज आता है तो आपको स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है और इसमें स्विंग ट्रेड के लिए आप टारगेट 35 से 40% का रख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को ले रहे हैं तो दोस्तों अब इसकी यात्रा बहुत लंबी है। इस स्टॉक को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टील सेक्टर के अंदर मूवमेंट आएगी हम इन स्टॉक को दोबारा रीएनालाइज करेंगे और जब कभी भी इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेहतरीन स्टॉक और बेहतरीन प्राइस के ऊपर। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। अगर इस ग्रीन कैंडल का कंटिन्यूएशन आता है तो आप स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि हमें बाइंग सिर्फ ग्रीन कैंडल के अंदर करनी है और दोनों ही सौदों के लिए आप स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक 1184 के नीचे क्लोज देता है तो एक बार आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें जो टारगेट है वो कम से कम 35 से 40% का रख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को ले रहे हैं तो जैसे जैसे स्टॉक में मोमेंट आएगी तो हम इसको दोबारा रीएनालाइज करते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस बिहेवियर देखें तो दोस्तों स्टॉक का ब्रेकआउट आया था 508 रुपये में और इसने हाई लगाया है 533 रुपये के आसपास का। यानी कि दोस्तों इस ब्रेकआउट से 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी चाल ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चाल कंटिन्यू है। स्टील सेक्टर दोस्तों ऐसा सेक्टर है जिनके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को का चार्ट स्टील सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अभी सारे स्टील स्टॉक अपनी करेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंडाल्को अपने हाई के पास खड़ा है। अब हिंडाल्को के अंदर हमारा ट्रेड 554 रुपये के ऊपर जब स्टॉक चलना शुरू करेगा तो एक्टिवेट होगा और हमारा स्टॉप लॉस 512 रुपये के नीचे अगर स्टॉक क्लोज देता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम 15 से 20% का टारगेट रख सकते हैं। ये चार्ट अभी थोड़ा सा डाउटफुल केस के अंदर है क्योंकि अभी तक हिंडाल्को ने एक बार भी टाइम वाइज करेक्शन नहीं करी है। तो हो सकता है इस स्टॉक के अंदर अभी बड़े रिटर्न ना बन पाए और एक बार ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। जैसे जैसे दोस्तों इसमें प्राइस फॉर्म होगा तो क्लियरिटी आती रहेगी तो हम स्टॉक को फिर से रीएनालाइज कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जिंदल स्टील की भी करेक्शन 437 रुपये के ऊपर खत्म हो गई है। इस स्टॉक को आप नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए बाय कर सकते हैं और इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर 407 रुपये के नीचे स्टॉक आके क्लोज देता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। और जो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं वो इस स्टॉक को 458 रुपये के ऊपर बाई कर सकते हैं और इस ट्रेड के अंदर उनका स्टॉप लॉस 437 रुपये के नीचे अगर क्लोज आता है तो स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 35 से 40% का पहला टारगेट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सेल को हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज आते ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग
दोनों के लिए बाई कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस दोनों ही सौदों में, या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हमें क्लोज आ आता है तो हम सौदे से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम 110 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों इसमें हम पहला टारगेट कम से कम 35 से 40% का रख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के अंदर इसमें भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। एपीएल अपोलो के अंदर भी करेक्शन बची हुई हो सकती है, मतलब एक बार ये अपने रिसेंट लो को रिटेस्ट कर सकता है और इसी दायरे में काम कर सकता है। अब जैसे जैसे इसमें प्राइस फॉर्म होगा थोड़ी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, फिर हम स्टॉक को रियलाइज कर लेंगे। हम नेक्स्ट चार्ट की ओर बढ़ते हैं। KUCL के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन तो खत्म हो गई है, लेकिन इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हुई हो सकती है। इस स्टॉक को हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए अगर 274 रुपये के ऊपर क्लोज आता है तो स्टॉक को बाय करना है, और दोनों ही ट्रेड के लिए हम स्टॉप लॉस 249 रुपये का रख सकते हैं, यानी कि 249 के नीचे अगर क्लोज आता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेड के लिए इसमें भी हम 35 से 40% का पहला टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। JSL बेहतरीन चार्ट है और इसमें बहुत अच्छे रिटर्न बने हैं, लेकिन कुछ समय के लिए स्टॉक को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपनी ट्रेंड लाइनों के बीच में फंस रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन जिस भी दिशा की ओर ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में चाल आएगी, और अभी संभावना ऐसी लग रही है कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो सकती है। बेहतर दोस्तों ये है जिन चार्ट्स के अंदर हमें क्लियरिटी है हम उनके अंदर ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इस टाइप के चार्ट दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर 346 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, और दोस्तों इसने कुछ ही दिनों के अंदर 544 रुपये का हाई लगा दिया। अप्रॉक्स स्टॉक के अंदर सीधी रेखा के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर 50 से 60% की चाल आ गई। और अभी दोस्तों अगर हम स्टॉक को जूम आउट करके देखेंगे तो ये स्टॉक अपनी पुरानी एरिया के पास फंस रहा है। इस स्टॉक को हमें 575 रुपये के ऊपर जब चलना शुरू करेगा तब बाई करना है। इसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए बाई कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस अगर 544 रुपये के नीचे स्टॉक क्लोज देता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। इस चार्ट के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये अपने प्रीवियस 2018 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें चाल ऐसे ही सीधी रेखा के अंदर आ सकती है और चाल का साइज भी बढ़ा सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए दोस्तों इसमें 30 से 35% का पहला टारगेट रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जिंदल स्टॉक की करेक्शन भी इन लेवलों पे पूरी हो जानी चाहिए। इसके अंदर हमें ट्रेड अगर स्टॉक 110 रुपये से ऊपर चलना शुरू करता है, क्लोज देता है, तब स्टॉक को बाय करना है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर स्टॉक 107 रुपये के नीचे क्लोज देता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। इस स्टॉक के अंदर हम पहला टारगेट 143 रुपये का रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट 180 रुपये का रख सकते हैं। 180 रुपये का ब्रेकआउट आने के बाद इस पर बड़ी चाल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी इस चाल में समय है। जब ये 180 रुपये के लेवलों के पास पहुंचेगा या ब्रेकआउट देगा तो हम स्टॉक को फिर से रियलाइज करेंगे। हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। शारदा एनर्जी का चार्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और इसमें रिटर्न भी काफ़ी बड़े साइज के आ गए। अगर हम करंट एरिया को देखेंगे तो स्टॉक अभी कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों हमें ट्रेड 956 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू करता है तो इसे बाय करना है, और हमारा स्टॉप लॉस 870 रुपये के नीचे अगर स्टॉक क्लोज देता है तो एक बार हमें एग्जिट करना है। इस चार्ट के अंदर दोस्तों हम 25 से 30% का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चार्ट के अंदर हमें सावधानी से काम करना है, क्योंकि अगर ये पैटर्न फेल हो गया तो एक बार इस हैमर के लो तक स्टॉक आ सकता है। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। उषा मार्टिन को दोस्तों हमें 96 रुपये के ऊपर अगर क्लोज आता है तो बाई करना है, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस अगर स्टॉक 89 रुपये के नीचे क्लोज देता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। इसके अंदर भी दोस्तों हम 30 से 35% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस चार्ट के अंदर थोड़ा ध्यान से काम करना है, क्योंकि अगर इस चार्ट के अंदर इस मारुबुजु कैंडल का लो कट गया तो एक बार ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के पास तक आ सकता है। दोस्तों ये प्राइस तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन
अगर स्टॉक नीचे की तरफ चलता है तो स्टॉक पर टाइम वाइज करेक्शन बढ़ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जय कॉर्प का चार्ट दोस्तों अभी तक ठीक है। इसके अंदर इस पियर्सिंग का लो नहीं कटना चाहिए। अगर इस पियर्सिंग का लो कटता है तो स्टॉक का चार्ट खराब हो सकता है। इस स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड, अगर स्टॉक हमें 144 रुपए के ऊपर जाके क्लोज देता है तो हमें स्टॉक को बाय करना है। और हमारा स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक 144 रुपए के नीचे आके क्लोज देता है तो हमें स्टॉक से एग्जिट करना है। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों हम अपना पहला टारगेट 170 रुपये का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 222 रुपये का रख सकते हैं। 222 रुपये की प्राइस दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेक करते ही इस स्टॉक में एक बड़ी चाल आ सकती है। अब जैसे जैसे दोस्तों स्टॉक के अंदर प्राइस फॉर्म होगा हम वैसे वैसे स्टॉक को रियलाइज करते रहेंगे। तो हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सनफ्लैग आयरन का चार्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर स्टॉक इसमें 83 रुपये के ऊपर चलना शुरू करता है तो एक बार ये 95 रुपये तक आ सकता है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये इसके 2018 के हाईज है और अक्सर स्टॉक अपने हाईज के पास फंस जाता है। जैसे यहाँ पर भी दोस्तों ये गया था लेकिन ऐसे नीचे आ गया। इसके अंदर सेफ प्ले करने के लिए इस स्टॉक को 100 रुपये के ऊपर बाई करना है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक 92 रुपये के नीचे आके क्लोज देता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों टारगेट के साइज काफ़ी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 2018 के हाइस कट रहे हैं। फिर भी स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें 35 से 40% का पहला टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेलकास्ट के अंदर भी दोस्तों सेम स्टोरी है। ये भी अभी अपने 2017-18 के हाइस के पास काम कर रहा है। इसके अंदर भी हम ट्रेड 108 रुपये के ब्रेकआउट आने के बाद इसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक 97 रुपये के नीचे आके क्लोज देता है तो स्टॉक से हम एक बार एग्जिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों टारगेट के साइज काफ़ी बड़े हो सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए आप 25 से 30% का पहला टारगेट रख सकते हैं। स्टील सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रुपया बहुत आसानी से बन सकता है। हमने आज की वीडियो में 15 स्टॉक्स को डिस्कस किया। आपको जो भी स्टॉक पसंद आते हैं उनको आप बताए हुए लेवल्स के ऊपर खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे हम स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो या फिर ट्रेडिंग के लिए, स्टॉप लॉस दोनों में लगाना है। स्टॉक्स को कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर ही बाई करना है। ये दोस्तों पहला एपिसोड था। जैसे जैसे स्टील सेक्टर के अंदर मूवमेंट्स आएगी हम स्टॉक्स को फिर से रीएनालाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम प्लानर।